Students, let us take next question. Can you find a plant in your house or in your neighborhood which has a long but weak stem? यानी ऐसा पौधा जो आप घर में ढूंढ सकते हो या पड़ोस में जिसमें लंबा तो तना होता है लेकिन काफी कमजोर होता है. राइट इट्स नेम. इन विच कैटेगरी वुड यू क्लासीफाई इट? इसका नाम लिखिए और क्या कैटेगरी बनेगी इसकी. द मनी प्लांट हैज ए लॉन्ग एंड वीक स्टेम. इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ क्लाइंबर्स. तो ये क्लाइंबर्स कैटेगरी में बनता है मनी प्लांट. क्लाइंबर्स आर प्लांट दैट रेडिली टेक सपोर्ट ऑन नेबरिंग स्ट्रक्चर एज दे हैव ए वीक स्टेम. तो जैसे ही ऊपर चढ़ते हैं तो वो जो साथ में कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें उसका सहारा ले लेते हैं और उसके सहारे चढ़ते हैं. तो आपने ये बेल वगैरह देखी है ना, जो रस्सी लटका दो या दीवार है तो उसके साथ सहारा लेके चढ़ते हैं क्योंकि उसका तना काफी कमजोर होता है, अपने आप में वो सीधे खड़े नहीं रह सकते. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टेम इन प्लांट? प्लांट के अंदर स्टेम का क्या फंक्शन है? द मेन फंक्शन ऑफ स्टेम इन प्लांट इज दैट इट हैज इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट. सबसे जो मुख्य काम है वो क्या है कि ये कंडक्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स करता है, यानी इनका परिवहन करता है, पानी का भी और खनिज पदार्थों का भी, जो जड़ों से लेकर पत्तों तक और दूसरे पार्ट तक जाती है. इट आल्सो प्रोवाइड्स सपोर्ट टू ब्रांचेज. दूसरा ये है कि ये इसकी जो टहनियाँ होती हैं, जो पेड़ लंबा जाता है उसको सहारा देते हैं. ये लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड बर्ड्स ऑफ प्लांट्स. तो इन सभी को सहारा देते हैं, इसके सहारे ये लगे रहते हैं. अगर तना नहीं होता तो वो बेल की तरह धरती में पड़े रहते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन? तो इनमें से कौन से रेटिकुलेट वेनेशन रखते हैं? रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब है जाल बना होता है पत्तों के ऊपर. कौन से पत्तों पे जाल से ढके हुए होते हैं? अब ये कुछ पत्ते दे रखे हैं. व्हीट है, तुलसी है, मेजे है, ग्रास है, धनिया है, कोरिएंडर और चाइना रोज है. द लीव्स ऑफ तुलसी, कोरिएंडर एंड चाइना रोज have reticulate vegetation, whereas maize, grass and wheat have parallel venetion. तो जो रेटिकुलेट वेनेशन उनका तो क्रॉस जाल बना हुआ होता है. जैसे देखो ये पत्ता है, इसमें क्रॉस बना हुआ है, लेकिन बाकियों में क्या है कि ये पैरेलल है. इसमें तो जैसे ये जो है मेन पाइप है और इसके क्रॉस में पाइप लगी हुई है, तो इनका क्रॉस जाल होता है, जबकि इनका सीधा होता है. इसमें पत्तों में जो जाल भी बनेगा ना तो जो मेन पाइप है ना उसके पैरेलल चलता जाएगा. तो इसकी जो पाइप्स होती हैं जिनमें से भोजन वगैरह चलता है वो पैरेलल होती है. तो इसको पैरेलल वेनेशन बोलते हैं और उसको रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं जो ये पत्ता है. इन प्लांट इफ ए प्लांट हैज फाइबरस रूट, अगर किसी प्लांट की जो जड़ें हैं वो रेशेदार हैं, फाइबरस हैं. व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन आर इट्स लीव लाइकली टू हैव? तो उनकी वेनेशन किस प्रकार की होगी अगर जड़ें रेशेदार हैं? तो इसमें हम बताएंगे. देखो ये रेशेदार जड़ें हैं, ये ऐसे निकली हुई है नीचे की तरफ. ये नहीं है कि एक तो मेन स्टेम है और नहीं मेन रूट है और उसके ब्रांचेज निकली हुई है. ये रेशेदार हैं, ये ऊपर से ही निकलती हैं सारी. प्लांट्स विद फाइबर रूट्स हैव पैरेलल वेनेशन इन देयर लीव्स. तो उसके में पैरेलल वेनेशन मिलेगा. जिसकी जो जड़ें हैं ना वो फाइबरस हैं, उनका वेनेशन पैरेलल मिलेगा, जैसे गेहूं वगैरह में होती है. दी एग्जाम्पल ग्रास, व्हीट, मेज एटसेट्रा हैव फाइबरस रूट विद पैरेलल वेनेशन. तो ये इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है. फाइबरस रूट हैव थिन एंड मॉडरेटली ग्रोइंग ब्रांचेस अराइजिंग फ्रॉम द स्टेम. स्टेम से निकलते हुए उसकी जो ब्रांचेज हैं काफी पतली होती हैं, जो तने से निकलती हैं. पैरेलल वेनेशन ऑन द अदर एंड, और जो पैरेलल वेनेशन होता है ना हैज लीव्स इन विच द वीन्स आर अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर. उसमें जो वीन्स हैं, जो पाइप्स हैं, वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. इफ ए प्लांट हैज लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेशन, अगर किसी पत्ते जो है वो रेटिकुलेट वेनेशन है यानी क्रॉस जाल है उनमें, देन व्हाट काइंड ऑफ रूट डिजीज है? तो उसमें उसकी जो रूट्स हैं वो कैसी होंगी? तो प्लांट्स विद रेटिकुलेट वेनेशन इन देयर लीव्स आर लाइकली टू हैव टैप रूट्स. तो उसमें टैप रूट्स आएंगे, यानी एक तो मेन रूट है और बाकी उसकी ब्रांचेज निकली हुई हैं. जैसे ये मेन रूट है
और साइड में इसकी ब्रांचेज निकली हुई है, इसको टैप रूट बोलते हैं। तो इसमें टैप रूट मिलेगी और ब्रांचेज मिलेंगी। अगर इसका जो पत्ता है उसके अंदर रेटिकुलेट वेनिसन है, यानी जाल बना हुआ है, और अगर पैरेलल वेनिसन है तो उसकी जड़ें कैसी बताई थी हमने, उसकी जड़ें जो है फाइब्रस होती है, रेशेदार होती है। इन टैप रूट्स देयर इज वन मेन रूट नोन एज द टैप रूट एंड दैट ग्रोज स्ट्रेट डाउन फ्रॉम द स्टेम। ये नीचे की तरफ जाती है, मेन रूट है ये। इट आल्सो हैज स्मॉलर रूट्स नोन एज लेटरल रूट्स। तो जो लेटरल रूट होती है वो उसमें ब्रांचेज निकली होती है। इन लीव्स द रेटिकुलेट वेनिसन द बीन्स आर इन ए नेट लाइक पैटर्न। तो अगर रेटिकुलेट वेनिसन है तो नेट यानी जाल की तरह होता है, और अगर पैरेलल जो उसमें वीन्स होती हैं तो उसकी जो रूट्स होंगे ना वो फाइब्रस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू रिकॉग्नाइज लीव्स विदाउट सीइंग देम? क्या आपके लिए बिना देखे हुए जो वो हैं पत्तों को पहचानना, क्या ये पॉसिबल है? तो इसमें हम कहेंगे यस वी कैन रिकॉग्नाइज लीव्स विदाउट सीइंग देम। यू कैन लुक द टाइप ऑफ रूट्स ऑफ द प्लांट एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लीव्स। आप उसकी जड़ों को देख लेंगे, अगर वो रेशेदार हैं, फाइब्रस हैं, तो जो उसके लीव्स होंगे वो पैरेलल वेनिसन के होंगे, और अगर वो जड़ें जो हैं वो टैप रूट्स हैं तो फिर उसके जो लीव्स होंगे वो जो है नेट लाइक होंगे। तो बस ये यहाँ से हम पता कर सकते हैं। अब पार्ट ऑफ फ्लावर ये है, मैंने कल भी दिया था, ये अलग से पहले ही दे दिया था, तो उसमें पार्ट ऑफ फ्लावर लिखे हुए हैं सारे, और वो मैंने बताया। तो आप यहीं तक कर लीजिएगा, बाकी फिर देखेंगे।